एक एक चीज़ को उन्होंने बड़े ढंग से प्रस्तुत किया। कोई आदमी चैलेंज नहीं कर पाया उसको। कोई आदमी, एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि भी ये चीज़ें गलत हुई है। आज के दिन ये स्थिति बनी हुई है कि आपके वोट काटे जा रहे हैं, आपके वोट दूसरे लोगों के, दूसरी स्टेट के लोग जोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ ये जीत नहीं सकते थे। 100% कांग्रेस की सरकार बन रही थी, हमारी यूपीए की सरकार बन रही थी। पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरा खुद का बेटा वोट पोल नहीं कर पाया। आप देखेंगे कि मेरा बेटा जब पोलिंग स्टेशन पे गया, वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है और यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होते हुए वोट पोल नहीं कर पाया। हर जगह गड़बड़ी है। और ये क्या है, उन सीटों पर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं पहले कि जहाँ जहाँ पे ये वीक है। हर सीट के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैनिपुलेशन किया। 25 लाख वोट, राहुल जी ने प्रेजेंटेशन में बताया कि 25 लाख वोट प्रभावित हुए हैं। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं भी किसी तरह की कोई बात इस रैली को लेके कहीं भी कोई धड़ेबाजी आपको नज़र नहीं आई होगी और न आगे आने वाले समय में आएगी। और हरियाणा में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए, वो दोबारा कांग्रेस में आ रहे हैं। कॉपी जो 50 रुपए की आपको बाजार में मिलती 62 रुपए की मिलने लगी, तो कौन सा टैक्स घट गया भाई? कहीं कोई टैक्स कम नहीं हुआ। जनता के ऊपर बोझ बढ़ा है, घटा नहीं है। वंदे मातरम पे आदमी डिबेट करा रहा है, पटेल साहब को लेके आप डिबेट करा रहे हो। मतलब कितनी झूठी झूठी बातें पार्लियामेंट में एक सरेआम कॉन्फिडेंस के साथ बोली जाती है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पहले गृह मंत्री हैं जो इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। देश उसको हजम नहीं कर रहा है, देश समझ रहा है, समझने लगे है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, आम आदमी फटाफट गूगल पे चेक करता है कि ये सच्चा है या झूठा है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 14 दिसंबर कांग्रेस के लिए खास दिन था क्या? आज 14 दिसंबर ही है और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अशोक बुआनीवाला। अशोक बुआनीवाला इन दिनों कांग्रेस में उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। उद्योगपतियों को कांग्रेस से जोड़ने के काम में लगे हुए हैं। आज भी इन्होंने कांग्रेस की रैली में अपने जो समर्थक हैं उनको भेजा है। हरियाणा के कोने कोने से दिल्ली रैली में लोग पहुंचे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सभी कांग्रेस के नेताओं की बातें भी आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी। उनके विचारों को देखा, जांचा, परखा होगा अपनी कसौटी पर। कांग्रेस की कसौटी पर ये रैली कितनी खरी उतरी, इस विषय में बात करते हैं अशोक बुआनीवाला से। सबसे पहले तो बुआनीवाला जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। तो सीधा 14 दिसंबर कांग्रेस की रामलीला मैदान की रैली, ये वही रामलीला मैदान है जहां से कांग्रेस के, हम कहें कि सत्ता से हटाने की जो एक मुहिम शुरू हुई थी। बहुत पुरानी बात नहीं है, 10-12 साल हो गए। और उस मुहिम में अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे लोग थे। अब ये सब इधर उधर हो गए, कोई इधर है कोई उधर है। अभी उसी रामलीला मैदान से कांग्रेस ने शंखनाद किया है, वोट चोर गद्दी छोड़। आप इस नारे को कितना जस्टिफाई करते हैं और आज की रैली को कितनी तर्कसंगत मानते हैं? अपने शब्दों में बताइए। वोट चोर गद्दी छोड़ नारा जो है उसका सार्थक परिणाम है। आप सब देख रहे हैं राहुल जी ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया, पहले हरियाणा को लेके दिया, उससे पहले कर्नाटक के एक सीट को लेके दिया और तथ्यों के हिसाब से दिया। बल्कि तथ्यों के साथ साथ जो वहाँ पे चश्मदीद लोग थे उनको भी बुलाया, आंकड़े प्रस्तुत किए और एक एक चीज़ को उन्होंने बड़े ढंग से प्रस्तुत किया। कोई आदमी चैलेंज नहीं कर पाया उसको। कोई आदमी, एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि भी ये चीज़ें गलत हुई है। इवन एक ब्राज़ील की महिला ने, हमारे यहाँ बहुत सारे उसके वोट बने हुए थे तो लोगों ने क्रॉस चेक किया। जैसे जैसे राहुल जी ने वहाँ प्रेजेंटेशन दिया, लोग तुरंत उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँच गए, मीडिया के लोग भी पहुँच गए, यूट्यूबर्स भी पहुँच गए और वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन तुरंत शुरू हो गया और वहाँ पे जस्टिफिकेशन हुआ। लोगों ने माना कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी केवल एक तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है। आज के दिन ये स्थिति बनी हुई है कि आपके वोट काटे जा रहे हैं, आपके वोट दूसरे लोगों के, दूसरी स्टेट के लोग जोड़े जा रहे हैं। दूसरा, मशीनों में गड़बड़ी है। एक मल्टीपल
प्लान के तहत पिछले दिनों एक नेता ने मुझसे शेयर किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जी जी उन्होंने शेयर किया कि भी हम लोगों को उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखना है जहां हम लोग हारे हैं। ऐसी 52-53 कॉन्स्टिट्यूंसी आइडेंटिफाई की हुई थी, और 52-53 कॉन्स्टिट्यूंसी जब ये पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जी जी उसी पे फोकस किया है लोगों ने, और लोकसभा क्षेत्र की बात है। लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे वोट काटे और इस तरह से मैनिपुलेशन करके ये सत्ता पे काबिज हो गए। नहीं तो कभी भी इस पोजीशन के अंदर जितना हालत पूरे इकोनॉमी की है हमारे यहाँ, जितनी हालत ख़राब डेवलपमेंट को लेके है, जितनी हालत ख़राब और सारी चीज़ों पे, जो रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगाई को लेके है, बेरोज़गारी को लेके है, ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस का ये जो आपकी कांग्रेस के खिलाफ ये जीत नहीं सकते थे। 100% कांग्रेस की सरकार बन रही थी, हमारी यूपीए की सरकार बन रही थी, तो इन्होंने मैनिपुलेशन करके ये सारा खेल अपने तरफ लिया है। बुआनीवाला जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि चौकीदारी नहीं कर पाई सही ढंग से? आपके वोट काटे गए, कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट तो आती होगी ना, निश्चित तौर सजग पे क्यों नहीं रहे? सजग इसलिए नहीं रह आपकी बूथ पाए, स्तर तक इकाई नहीं है, इसका दुष्परिणाम है। हमारा हरियाणा में संगठन नहीं है, इसके लिए मैं मानता हूँ, लेकिन अभी संगठन बना है। आने वाला समय में हम लोग बीएलओ तक काम कर रहे हैं, हर बूथ पे काम कर रहे हैं। अभी हमने बीएलओज अपॉइंट किए हैं, हर वार्ड में हर बूथ पे वो बीएलओ अपॉइंट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उस पर बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम लोग भी अब उसी पैटर्न पे काम करेंगे। संगठन के हर वोट का हमें भी आइडेंटिफिकेशन करना है, हर वोट को हम भी देखेंगे कि कौन सा वोट हमारा है, कौन सा नहीं है। इवन पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरा खुद का बेटा वोट पोल नहीं कर पाया। आप देखेंगे कि मेरा बेटा जब पोलिंग स्टेशन पे गया, वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, और यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होते हुए वोट पोल नहीं कर पाया। तो हम उसको कॉमन गलती मान रहे थे, क्लरिकल गलती मान रहे थे। कैसे नहीं कर पाया? मतलब वोट लिस्ट में नहीं था, नाम ही नहीं था, नाम ही नहीं था। उड़ा उसका दिया इलेक्शन कार्ड लेके गया, इलेक्शन कार्ड वहाँ पे पोलिंग बूथ पे दिखाया गया, और वोट वहाँ पे लिस्ट में गायब पाया। तो जब उन्होंने पूरा आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि ये वोट हमारे एंटी हैं, इनको उड़ा दो, और बाद में ऐसा भी हुआ कि जब विधानसभा के चुनाव हो तो उन्होंने वो जोड़ भी दिया। तो हालात ये है कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। जब हमने उसका विरोध किया, जब हमने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया, तो उन्होंने जोड़ भी दिया, और जब राहुल जी का प्रेजेंटेशन आया तो उससे साबित हो गया कि इन्होंने सारा मतलब वोट कुल चोरी। मिलाकर के आप मान रहे हो वोट चोरी से? तो जो अपने खुद ने भुगता हुआ है, तो आज हमारे परिवार ने भुगता हुआ है, आज तो इस बात को कैसे जी, हम जी। लोग डिनाई करें। तो आज राव नरेंद्र ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं वहाँ दिल्ली रैली में, हम उनको सुन रहे थे। एक बार आपको भी उनकी वीडियो सुनवा देते हैं, आप कहें जी जी। तो। आपने सुन ली तो ठीक है, नहीं तो वीडियो सुनवा देते हैं आपको। एक नया संकल्प और एक नया उद्गार लेकर राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथी यहाँ मौजूद हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, एक ऐसे नौजवान जो अहीरवाल की धरती से आते हैं और असीम मेहनत से कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह जी। बहुत ही आदर के योग्य हमारी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी, सम्माननीय संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, सम्मानित मंच जो हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व जो आज विराजमान है, देश के कोने कोने से आए हुए सम्मानित साथियों, आप लोग जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हरियाणा के दर्द को समझा, हरियाणा की पीड़ा को समझा, और जो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने जो बात रखी कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 लाख वोटों की चोरी की है, हरियाणा में हर 8वां वोट फर्जी था, उस चुनाव बात को लेकर के हरियाणा के हर कोने कोने में साथियों हम लोग गए हैं। लोगों में भारी रोष है इस बात का, और अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी के प्रति लोगों के मन में एक श्रद्धा है, और उसी बात को प्रकट करने के लिए आज दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग पूरे देश से जितने अंदर हैं,
इससे कई गुना बाहर खड़े हुए हैं साथियों। आज इस महारैली ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके जो साठगांठ करके ईवीएम में गड़बड़ करके कहीं वोटों की परसेंटेज बढ़ा करके जो धांधली की है, हरियाणा में जो अवैध सरकार बनाई है, आज प्रत्येक देश का नागरिक चाहता है सरकारें भंग होनी चाहिए और देश का नेतृत्व राहुल गांधी जी के हाथ में होना चाहिए और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी देश के लोगों की, गरीब की, किसान की सेवा कर सके। इसीलिए हम कहने आए हैं, हम अपनी तरफ से, हरियाणा के भाइयों की तरफ से कांग्रेस पार्टी का आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय संविधान, जय हरियाणा, जय कांग्रेस, जय भारत। आपने सुनी है तो राव नरेंद्र ने भी वहां पर ये इश्यू उठाया है वोट चोरी का। तो हरियाणा में जो वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको आप कह रहे हो मेरे परिवार नहीं खुद भुगता है, तो आप जैसे सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आई है 48 सीटों के साथ, तो आपको लगता है कि कितनी सीटों पर भाजपा ने गड़बड़ी की होगी? सब जगह गड़बड़ी है क्या? हर जगह गड़बड़ी है। और ये क्या है, उन सीटों पर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं पहले कि जहाँ जहाँ पे ये वीक है। हर सीट के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैनिपुलेशन किया। 25 लाख वोट राहुल जी ने प्रेजेंटेशन में बताया कि 25 लाख वोट प्रभावित हुए हैं। जी जी। और 25 लाख का आंकड़ा अगर हम देखेंगे तो हमारी जो हार है वो पॉइंटों में हार है। 0.49% पे हम हार गए हैं। और 25 लाख अगर हमारे ऐड हो जाते तो हमारी 70 से ज़्यादा सीटें आती। तो 2029 में भी करेंगे, रोकोगे कैसे? मैंने बताया, हमारा संगठन हम मजबूत कर रहे हैं, BLOs को हम टाइट कर रहे हैं और उससे पहले सारी वार्ड वाइज, बूथ वाइज हम सर्वे करवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। और पूरा सेटअप जो है, अभी ये जो आज राहुल जी की रैली थी उसमें आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिए, अपने अपने लोगों को लेकर आए सारे लीडर्स, और उन्होंने देखा कि ये वोट चोरी केवल हम लोग मीडिया, क्योंकि हमारे बस में नहीं है, मीडिया हमारी बात को दिखा नहीं रहा, तो राहुल जी ने विचार किया कि रामलीला मैदान से हम लोग इस बात को रखेंगे ताकि आम जन तक इस बात को पहुंचाया जा सके, इन लोगों को एक्सपोज किया जा सके। और बहुत उम्दा। तो आज की रैली को किस संदर्भ में देखते, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हरियाणा की राजनीति पर? हरियाणा के कांग्रेस संगठन में कितनी जान आएगी? पूरे देश के संगठन में जान आएगी, हरियाणा में भी जान आएगी, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के नज़दीक है जी। और हरियाणा का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा रहा है इस रैली के अंदर। और मैं समझता हूं कि आप पूरे इस परिदृश्य में आप जब देखेंगे कि जिन लोगों को मीडिया, जिनको समझ नहीं है, मीडिया नहीं देख पाते, मीडिया के माध्यम से जुड़ नहीं पाते, उन लोगों ने रैली को सुना, समझा और हर आदमी के मन में ये बात आई है। एक गांव से मान लो 50 लोग गए हैं तो 50 लोग जाके अपने गांव में भी चर्चा करेंगे इस बात को जी जी। और चर्चा करेंगे तो इस बात को पूरा एक्सप्लॉइट होगा, दूर तक जाएगी बात और घर घर तक हम इस बात को पहुंचाएंगे, इस बात के लिए कि इन लोगों ने वोट चोरी करके इन्होंने अपना सत्ता हासिल की है, खोसी है कांग्रेस से। आने वाला समय, और ये सत्ता खोसने की और सत्ता की लड़ाई नहीं है, आज हम इसको देखें कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये संविधान की अवहेलना हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि आप सत्ता के लिए लड़ नहीं रहे हो, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये हम आम आदमी को बता रहे हैं कि जो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान बना और पूरे वर्ल्ड में मिसाल कायम की जाती थी कि लोकतंत्र, भारत गणराज्य की बात हो रही थी। भारत गणराज्य शुद्ध भारत गणराज्य है। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को बड़े अच्छे से उसको सुना जाता है, समझा जाता है। आज उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये लोकतंत्र के अंदर इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो निश्चित तौर पर शेमफुल है, बहुत ही खतरनाक है। आने वाले टाइम में इसको हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। बुआनीवाला जी, आप देखते हैं पहले भी रैलियां हुई है जो कांग्रेस की अलग अलग स्थानों पर, एक हरियाणा से एक संदेश यही गया है कि ये गुलाबी पगड़ी वाले, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं। पहले तंवर के साथ टकराव हुआ, फिर शैलजा के साथ टकराव हुआ, अलग अलग। उदय भान के कार्यकाल अपवाद रहा जिसमें टकराव नहीं रहा, ट्यूनिंग अच्छी रही।
अभी जो राव नरेंद्र का कार्यकाल है, आज की रैली में कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो उपस्थिति रही उसे अलग अलग गुटों में देखते हैं, किस अंदाज में देखते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एक जॉइंट मीटिंग हुई थी इस रैली को लेके और एआईसीसी के ऑफिस में हुई थी। सारे हरियाणा के कांग्रेस के नेता उसमें थे। शैलजा जी भी थी, बूढ़ा साहब भी थे, आपके वो रणदीप सुरजेवाला जी भी थे और राव नरेंद्र जी भी थे। और हमने सबने मिलकर फैसला लिया था कि हम लोग पूरे हरियाणा में इस बात को कहेंगे और पूरे हरियाणा से लोगों को लेके जाएंगे रैली के अंदर। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं भी किसी तरह की कोई बात इस रैली को लेके कहीं भी कोई धड़ेबाजी आपको नज़र नहीं आई होगी और न आगे आने वाले समय में आएगी। वो जो वीडियो की हम बात कर रहे थे, वीडियो की शुरुआत में आप देखिए रणदीप सुरजेवाला ने किस अंदाज में राव नरेंद्र को आमंत्रित किया है, बड़ी उम्मीदों के साथ। आप क्या सोचते हैं कि 2.5-3 महीने अब उनके कार्यकाल को हो गया है, कांग्रेस में कितना बदलाव आया है? अभी तो जिला गठन के जिला प्रधान बनाने के बाद अभी उससे आगे क्यों नहीं बढ़ रही है संगठन की? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि संगठन की इकाइयाँ बढ़ रही हैं। संगठन बनने वाला है, बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। मैं समझता हूँ हफ्ता 10 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। पूरी कवायद हो चुकी है। पूरे हरियाणा के अंदर जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग सच्चे मायने में कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा, ऐसे लोगों को ओहदेदार बनाया जाएगा। आपने देखा जिला बने हैं और जिला जैसे ही बने हैं आपने देखा कि पूरे हरियाणा में हलचल है। हर जिला अध्यक्ष एक्टिवली काम कर रहा है। पहले तो हमारे पास जिला अध्यक्ष भी नहीं थे, पहले हमारे पास प्रदेश के पदाधिकारी नहीं थे। तो आज वो स्थिति नहीं है। आज हर जिले में हमारा आदमी बैठा है, जिला का अध्यक्ष बैठा है, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बैठा है। तो सारे काम कर रहे हैं एक्टिवली। उनकी टीमें भी बनने जा रही है बहुत जल्दी। जी जी, ये नहीं कि प्रदेश की टीम, जिला अध्यक्षों की टीम भी बनने जा रही है बहुत जल्दी। आपको 3 महीने में आपको लगेगा कि पूरे हरियाणा की टीम खड़ी है। हजारों हजार आदमी कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। लोग जुड़ना चाहते हैं। बहुत लोग, अभी आपने देखा, मैंने देखा कि पंजाब के सीएम हमको छोड़ के चले गए तो वापस आ रहे हैं। जी जी, तो एक सिलसिला चल रहा है। मान रहे हो अमरिंदर जी आ जाएंगे वापस? 100% लग रहा है, क्योंकि उनकी जो बयानबाजी ऐसी लग रही थी। और हरियाणा में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए, वो दोबारा कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए काम। बड़े नाम आ सकते हैं 5-7 दिन में, 5-7 महीने में? निश्चित तौर पे आएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में खुलासा अभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि समय के हिसाब से सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं और कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है। आने वाला समय कांग्रेस का है। आपके पास उद्योग प्रकोष्ठ का प्रभार है, स्टेट की बागडोर है आपके पास उद्योग प्रकोष्ठ की। आप कितने उद्योगपतियों को जोड़ पाए? कितना कुछ उद्यमियों का रुझान हुआ है कांग्रेस की तरफ? अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी से हम लोग मिले थे कुछ उद्यमियों को लेके, और हमने उद्यमियों की समस्याओं को उनके सामने रखा। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं एमएसएमईज को लेके, छोटे उद्योगों को लेके, मोहल्ले के दुकानदारों को लेके। और राहुल जी ने बहुत ध्यान से सुना। हमें 15-20 मिनट का समय दिया था। उन्होंने 1 घंटे तक हम सबसे बात की और बात करके रिजल्ट आया कि भी वो हमारे इश्यूज़ को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, हमारे इश्यूज़ को आगे भी बढ़ाएंगे और हमारी समस्याओं को उसका निवारण की तरफ जाएगा। और हमने पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी उद्योगपति हैं, हमने 1 to 1 संपर्क करें, क्योंकि उद्योगपति एक ऐसा वर्ग है जो एक्टिवली कांग्रेस के अंदर या किसी भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे नहीं, क्योंकि वो व्यापारी है, वो धंधा करना चाहता है, काम करना चाहता है, इंडस्ट्री उत्पादन पैदा करना चाहता है। उनकी विचारधारा, उनकी बात, उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। आज वो चाहे किसी भी विचारधारा के हैं, लेकिन वो अपने मन ही मन वो दुखी हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके, टैक्स पॉलिसीज़ को लेके, जीएसटी को लेके। अभी आपने देखा जीएसटी कम किया सरकार ने, और ये केवल आईवाश है। लेकिन सरकार तो जीएसटी को जो कम करने को लेकर और एमएसएमई को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित है। मोदी सरकार के मंत्री, मोदी जी सभी बताते हैं कि हमने एमएसएमई के सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया है। पे जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। मैं पेपर उद्योग की बात करता हूँ आपसे, जो कॉपी एक छोटे बच्चे को, पढ़ाई वाले को 50 रुपए की अगर कॉपी पड़ती थी, ये जीएसटी पहले 5% लगता था, अब उन्होंने जीएसटी 0 कर दिया, लेकिन कॉपी 62 रुपए की हो गई।
इसके पीछे कागज पे कारण लगा क्या दिया? है? 18% कागज पे लगा दिया। अच्छा, मतलब इशारा दिया है तो इधर से ज्यादा ले लिया है। 5% घटा के 18% कागज पे लगा दिया। कॉपी जो 50 रुपए की आपको बाजार में मिलती 62 रुपए की मिलने लगी, तो कौन सा टैक्स घट गया भाई? लेकिन कांग्रेस ने क्यों कहा कि देरी से उठाया है सुधारवादी कदम? तो इनको सुधार नहीं हुआ, ये तो जब इधर इस हाथ से लेना होगा, इस जब तक हाथ से देना आदमी होगा। डीप में नहीं देखता, जो आदमी भुगत रहा है, हम लोग उद्योगपति हैं, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बैठते हैं, व्यापारियों के साथ खड़ा होते हैं, तो हमें पता है आज धागे के ऊपर टैक्स बढ़ा लगा दिया, साड़ी के ऊपर कम कर दिया। तो आप ये देखो कि सेम पोजीशन जूते के साथ है। जूते पे 5% टैक्स है, चमड़ा खरीदोगे 18% टैक्स है। तो मतलब ये तो बढ़ गया, ये तो बढ़ गया है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज को आई वॉश है, कहीं कोई टैक्स कम नहीं हुआ, जनता के ऊपर बोझ बढ़ा है, घटा नहीं है। इसी तरह से इनकम टैक्स पॉलिसीज हैं। जी जी, जो बड़े उद्योगपति हैं उनको 20% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, आपको और हमारे जैसे लोगों को 30% देना पड़ रहा है। तो पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल नकारा पॉलिसी, जो मनमोहन सिंह जी ने पॉलिसी बनाई थी, वो इस देश के आम आदमी के लिए फ्रेंडली पॉलिसी थी। लेकिन जब से सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, वो हर वर्ग को निचोड़ने का काम कर रही है और हर आदमी उनसे दुखी है। आप देखो, सेस लगा दिया, आप ये देख लो कि टोल टैक्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोड आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पैसे आपकी जेब से निकाले जा रहे हैं। कोई सोशल एक काम नहीं हो रहा है, आपसे ही पैसा लेके आप ही के सिर पे मारा जा रहा है। तो ये पॉलिसी इस तरह की है कि धंधा चला रही है सरकार। जी जी, पहले सरकार का मतलब क्या है? लोकतंत्र के अंदर सरकार का मतलब है कि लोगों की सेवा करे। लोकतंत्र में ये धंधा चला रहे हैं, हर चीज़ में कमाई करने की सोचते हैं। तो ऐसी सरकार चलाना मैं समझता हूँ कि आम आदमी को दुखी करने वाली सरकार है। तो आज की रैली को लेकर के आप, लास्ट सवाल है मेरा, अंतिम क्वेश्चन है, जो दिल्ली में रैली हुई है उसे लेकर के कांग्रेस की कितनी बेहतर संभावना देख रहे हैं? कांग्रेस में कितना, मतलब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में कितनी ताकत आएगी, कितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कांग्रेस की? बेसिकली रैली ताकत के लिए नहीं थी, कांग्रेस में तो पहले से ही ताकत है। मैंने आपको बताया कि वोट चोरी करके वो सत्ता में आ गए, तो कांग्रेस तो पहले से ही संगठित थी, पहले से ही ताकतवर थी। पहरेदारी मजबूत करेंगे, पहरेदारी मजबूत होगी। जी जी। दूसरा, कांग्रेस आम आदमी तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए इस रैली का ऑर्गेनाइज किया और इस रैली को सफल किया। जी जी। बहुत ही अच्छे ढंग से राहुल जी ने, प्रियंका जी ने अपनी बात रखी, खड़गे साहब ने अपनी बात रखी। वंदे मातरम पे आदमी डिबेट करा रहा है, पटेल साहब को लेके आप डिबेट करा रहे हो। मतलब कितनी झूठी झूठी बातें पार्लियामेंट में एक सरेआम कॉन्फिडेंस के साथ बोली जाती है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पहले गृह मंत्री हैं जो इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। देश उसको हजम नहीं कर रहा है, देश समझ रहा है, समझने लगे है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, आम आदमी फटाफट गूगल पे चेक करता है कि ये सच्चा है या झूठा है। प्राइम मिनिस्टर डाउटफुल हो गए, प्रधानमंत्री की बातें हर आदमी डाउटफुल कर रहा है उसको, हर आदमी शक की निगाह से उसकी बातों को सुन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ठगी बिहार में की इन्होंने, एक मैसेज रैली का चला गया है, एक मैसेज बहुत अच्छा आम आदमी तक चला गया। दोस्तों, आपने भुवानीवाला जी की बातें सुनी। दिल्ली रैली को लेकर के आप समझ गए होंगे कि क्या और कितनी उम्मीद कर रही है कांग्रेस। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।